हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है ये आपकी एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 2025 में, जो 4 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, और जिनमें जो है आपके जी के जीएस के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं 3 शिफ्ट में। तो ये 60 क्वेश्चंस वो कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और ये जो है हर एक दिन के 4 फरवरी से, और जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम चलेगा उस दिन तक कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखिए, हिंदी की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ मैं सबसे पहले बता देता हूँ, हिंदी, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो 3 क्लास जो है आपकी, 2 क्लास आपकी हिंदी की हैं, एक स्टैटिक जीके की क्लास है जो चैनल पर मैं करा चुका हूँ। उनकी जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन्हें ज़रूर कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और सब्सक्राइब करके जो है चैनल पर जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो आपकी शिफ्ट के एग्ज़ाम है उनकी जो नोटिफिकेशन है वीडियो क्लासेस की, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चंस ये हैं 4 फरवरी 2025 के, कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कथकली जो है किस राज्य का है, ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो ये 1993 में जो है शुरू की गई थी। गुरु M.K. सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम से जो है ये संबंधित है। गुरु M.K. सरोजा जो है भरतनाट्यम नृत्य से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाया जाने वाला जुर्माना कितने रुपए तक हो सकता है। तो ये जो जुर्माना है वो 1 करोड़ तक हो सकता है, ये दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण खोज कब की थी। तो 1831 में, 1831 में माइकल फैराडे ने जो है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इसकी खोज की थी। वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो स्ट्रॉबेरी जो है, इसका फल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है। तो 315 से 323 तक जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की चुनौतियां क्या थी। यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी 1961 से 1966 तक हुई थी, और इसकी चुनौतियां क्या थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था में कमजोरियां उजागर की। यानी जो अर्थव्यवस्था में कमजोरियां थी 1962, जो इंडो चाइना वॉर जो हो रहा था उसमें जो कमजोरियां थी वो उजागर की थी। साल 2022 में महात्मा गांधी कौन सी जयंती मनाई गई। तो साल 2022 में जो है 153वीं जयंती जो है मनाई गई, याद रखिएगा 153वीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली में जो है पहला एशियाई खेल जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये फातिमा बीवी हैं, जिनका जो है ये तमिलनाडु की जज राज्यपाल भी रह चुकी हैं, गवर्नर भी रह चुकी हैं। ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हुआ है, फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और ये क्वेश्चन आपको करा दिया। फातिमा बीवी हैं जो हाल ही में निधन हुआ है तमिलनाडु की, या जो है राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है कितना है। ठीक है, लिंगानुपात। तो जातीय संघर्षों के आधार पर जो है बताना है। 1981 में देखा जाए तो आंसर है 943। कितना है? 1943। लिंगानुपात जो है ये इतना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन हो गया 1943। अच्छा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं लिखे गए हैं, याद रखिएगा। एटीएम किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में जो है एटीएम आता है। किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में एटीएम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम तृतीयक क्षेत्र में आता है। एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई? तो एम एस स्वामीनाथन की जो मृत्यु हुई वो 28 सितंबर 2023 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 28 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार पर आधारित है, परमाणु भार पर। ठीक है। नेक्स्ट, डोबे रायनर का त्रिक सिद्धांत कब आया था? तो डोबे रायनर का जो त्रिक सिद्धांत है ये आपका 1817 में आया था, 1817 में। उत्कर्ष गैस किस समूह में रखी जाती है? तो 18 में रखी जाती है। 18वां जो समूह होता है, समूह, उसमें जो है उत्कर्ष गैस रखी जाती है। ठीक है, 18 में। अच्छा, सरकार के कितने अंग हैं? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। सरकार के कितने अंग हैं? तो देखो 3 अंग हैं। एक तो आपका सदन के जो आपके लोकसभा और राज्यसभा, और एक आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस की 25वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती जो मनाई गई, ये पूछा गया था। तो 25वीं स्वर्ण जयंती मनाई गई है, प्रवासी भारतीय दिवस की 25वीं स्वर्ण जयंती। भारत की आज़ादी के समय थे, यानी भारत की आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के जो है क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु से नृत्य एरिया की कौन सा नृत्य कहाँ है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से जो है संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो भरतनाट्यम है। ठीक है। शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो शोभना नारायण का जो संबंध है ये कथक से है। किससे है? कथक नृत्य से जो है, ये शास्त्रीय नृत्य कथक है, इससे जो है शोभना नारायण जी का संबंध है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो पारुल परमार की बात करें तो पारुल परमार जो है वो आपकी बैडमिंटन जो खेल है उससे संबंधित है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इससे जो है समय सीमा जो आपकी टाइम लिमिट थी उससे 1 वर्ष पहले ही जो है समाप्त कर दिया गया था। कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य का है? तो कलिंग नृत्य महोत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य का है। किसका है? उड़ीसा राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया है? तो याद रखिएगा 1966 और 1969 तक ये जो पंचवर्षीय योजना रही थी। तीसरी योजना के बाद 3 साल का गैप जो है आपकी योजनाएं चलाई गई हैं, 3 साल के गैप के आधार पर जो है। तो क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के में कितना गैप किया गया है? तो मतलब तीसरी योजना के बाद जो है ये, जैसे 1966 से 1969 में ये चलाई गई थी 3 साल, तो 3 साल के बाद पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो तेलंगाना के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है जिष्णुदेव शर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट पैरा ओलंपिक्स, यानी एथलीट पैरा ओलंपिक के जो गेम हुए हैं उनसे एक क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा एक बार। पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? तो पंचवर्षीय योजना का जो संबंध था वो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव जो है ये आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है कि ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? यानी जो आपका तेलंगाना जो अब तक किसी को, यानी नृत्य के लिए, याद रखिएगा, नृत्य के लिए अभी तक किसी को जो है भारत रत्न नहीं मिला है, सम्मानित नहीं किया है। अब तक किसी को, नृत्यांगना को भारत रत्न जो है सम्मानित नहीं किया गया है। संविधान से संबंधित अभी आप क्वेश्चन देख भी रहे थे कि भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, संविधान से संबंधित जो है, और इस सीरीज को जो है करते जाइए। यदि आपका आगे एग्जाम है
तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पद्म विभूषण जो आपके 2024 में किस किस को मिले हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। रसायन विज्ञान से एंथेनिक श्रेणी पूछा गया था, तो इसे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो जो गुजरात के जूनागढ़ के पास जो एक गिरनार पहाड़ी है उस पर जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ी पर। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न था। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो संविधान में उल्लेख है वो आर्टिकल 155 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये बता दिया अभी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, संविधान के 155 आर्टिकल में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए विशेषताएं या योग्यताएं क्या होती हैं? तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर यानी आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये कृषि उद्योग से जो है इंद्रधनुष क्रांति संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका योजना जैसे आपकी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजना चलाई गई हैं उनसे क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे अभी PMRI योजना की बात कर रहे थे हम, ये 1993 में जो है चलाई गई थी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है उस योजना से था। जैसे बात करते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो ये थी आपकी मेघालय में। कहाँ थी? मेघालय में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी 1968 में जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वैजंती माला। इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वैजंती माला। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई आपकी 28 मीटर होती है, जिसे 94 फीट में बोलेंगे, और चौड़ाई जो होती है 15 मीटर होती है, 15 मीटर यानी 50 फीट होती है। ठीक है, फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किया। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से है। R. वेंकट राव किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासक और राजनेता हैं R. वेंकट राव, याद रखिएगा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी जो है म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये श्रीलंका के साथ नहीं है। किसके साथ नहीं है? श्रीलंका के साथ। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है? तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, कौन सी शक्ति नहीं है? सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम में सबसे ज़्यादा काम किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया? नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी में गरीबी कम में सबसे ज़्यादा काम किया? तो उत्तर प्रदेश है। बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? तो हरियाणा और पंजाब में ये धूमधाम से मनाई जाती है बसंत पंचमी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, और जिनके आगे आने वाले एग्जाम हैं वो ज़रूर देखिए इस क्लास को, और जिन आपके यदि किसी मित्र के एग्जाम है तो उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वे जुड़ सकें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।